हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए मिनी 3D सनफ्लावर का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 प्लाई कॉटन यार्न और 1.50, 1.10, 1.25 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है। स्टिक है, वायर है, ग्लू है, सीजर और नीडल। और यहाँ पे 3 नंबर्स के मैंने हुक यूज़ किए हैं, तो मैं आपको वीडियो के साथ ही इसका पार्ट कहाँ पे कौन सा वाला हुक यूज़ होगा वो बता दूँगी। मैं यहाँ पे 3 कलर की यार्न यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन, ऑलिव ग्रीन और येलो। इन 3 कलर से फ्लावर बनाएंगे और 3 नंबर के हुक यूज़ कर रही हूँ, 1.50, 1.25 और 1.10 mm का। अब हम बनाएंगे सनफ्लावर का मिडिल वाला पार्ट। तो मिडिल वाला पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी मैजिक रिंग और फिर सिंगल क्रोशे करेंगे हम 6 सिंगल क्रोशे मैजिक रिंग के अंदर। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम इस रिंग को क्लोज करेंगे और जो नेक्स्ट चेन है उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। जो चेन है इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे और हर एक चेन में एक 1 चेन बना देंगे और हर एक चेन में इंक्रीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 में इंक्रीज करते 12 स्टिच हमको मिल जाएगी। एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 और 4। इस तरीके से हमें टोटल 12 सिंगल क्रोशे मिल जाएंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। रो थर्ड में एक सिंगल स्टिच, इंक्रीज, सिंगल स्टिच और इंक्रीज, मतलब एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। ये हो गई हमारे थर्ड रो कंप्लीट, स्लिप स्टिच एंड चेन। जो नेक्स्ट रो है उसमें हम अब दोनों चेनों पे वर्क नहीं करेंगे, जो बैक लूप होती है उस पे हम स्टिच करेंगे। जैसे मैं बताती हूँ, ये जो चेन है उसके मिडिल वाला हाफ हाफ पार्ट में हम बैक लूप पे इस टाइप से जो बैक लूप्स है उस पे हम स्टिच करेंगे। अब बनाएंगे हम रो 4। रो 4 बनाने के लिए यहाँ पे हाफ में बनाना है ना, 1 एंड 2, 2 सिंगल क्रोशे और इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे, अगेन 1 सिंगल क्रोशे और इंक्रीज। इस तरीके से 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करते करते पूरे रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये हो गई हमारी रो 4 कंप्लीट। अब बनाएंगे हम रो 5। इसमें 3 स्टिच सिंगल फिर इंक्रीज। जैसे यहाँ पे 1, इसमें भी हाफ में ही करना है, 1
2 3 3 सिंगल क्रोशे और इंक्रीज, एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 एंड 2। अगेन यही पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। ये हो गई हमारी रो 5 कंप्लीट। स्लिप स्टिच कर देंगे और इसके बाद हम रो सेकंड के बनाएंगे। ये टोटल रो 5 हो गई है हमारी कंप्लीट। अब 1 चेन लगाते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। और रो 6 में इसमें भी हाफ ही करेंगे, हाफ चेन में करेंगे, 4 सिंगल क्रोशे और इंक्रीज, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट में करेंगे इंक्रीज, एक ही चेन में 2 बार। इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, 4 स्टिच इंक्रीज, 4 स्टिच और इंक्रीज। ये हो गया हमारा मिडिल वाला पार्ट कंप्लीट। अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे जहाँ पे बैक लूप की थी मैंने, वहाँ पे एक चेन क्रिएट होगी ऊपर की साइड इस टाइप से। यहाँ पे हम सीड्स बनाएंगे, यहाँ पे 3 रो में सीड्स बनाएंगे और जो नीचे वाली रो होगी इसमें हम पेटल्स बनाएंगे। जो चेन है ना, ऊपर वाली चेन में भी पेटल्स बनाएंगे और जो नीचे वाली चेन है इसमें भी हम पेटल्स बनाएंगे। ये सनफ्लावर की 2 लेयर्स बनती है ना पेटल्स की। अब सीड्स बनाते हैं हम। ठीक है, सीड्स बनाने के लिए आप ये देख रहे हैं बीच वाला, इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, जो सबसे ऊपर ही ऊपर है, यहाँ पे मैंने 1.10 का हुक लिया है, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी 2 चेन, 1 और 2, और जो जहाँ से बनाई है ना वहीं पे ही स्लिप स्टिच कर देंगे। और जो 1 चेन है इसके पास वाली जो चेन है इसको स्किप करेंगे, इसको स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे, इस चेन में। ठीक है, जो चेन है पास स्किप किया और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे ही स्लिप स्टिच करेंगे और इस तरीके से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पे पूरे कंप्लीट बना दिए। अब जो जहाँ पे स्टार्टिंग की थी ना उसी में एक बार और स्लिप स्टिच कर देंगे।
और जो नेक्स्ट रो है उसकी जो पास वाली, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, जो ये चेन होती है सेकंड रो की, इस चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। एक स्किप करेंगे, ये जो ये उसके पास वाले इसमें स्किप करेंगे और इस तरीके से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे जैसे मैं बताती हूँ। ये जो पास वाली चेन है इसमें स्लिप स्टिच किया, 1 और 2, 2 चेन बनाई और जस्ट उसके जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं पे ही स्लिप स्टिच। जो नेक्स्ट चेन है उसको स्किप करने के बाद जो उसके पास वाली चेन है उसमें स्लिप स्टिच, 2 चेन और जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पे ही स्लिप स्टिच। इस तरीके से रो सेकंड और रो थर्ड दोनों को कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पे रो सेकंड को कंप्लीट कर लिया है। थर्ड में एक बार और बता देती हूँ, जो पास वाली जो चेन है, पास वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन, वापस से उसी चेन के अंदर ही स्लिप स्टिच, 1 स्किप कर देंगे और नेक्स्ट चेन में वापस से जो स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन, स्लिप स्टिच। इस तरीके से हमारे इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बनाएंगे पेटल्स। जो फर्स्ट चेन है, हाफ चेन में, मतलब हाफ चेन लेंगे ऊपर वाली चेन में, 1 2 3 4 5 5 और ये 6 चेन बनाएंगे। और जो फर्स्ट चेन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट चेन, इसको स्किप करके जो नेक्स्ट चेन होती है, मैं एक बार दिखाती हूँ। जो ये फर्स्ट चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 और 5 सिंगल क्रोशे करेंगे। जो पास वाली जो चेन है आप देख रहे हैं, ये मैं दिखाती हूँ एक बार, 1 और 2 स्टिच को स्किप करेंगे। जो नेक्स्ट थर्ड वाली होगी, ये थर्ड वाली, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, 1 और 2 स्किप किया, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच। इस तरीके से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, जैसे स्टार्टिंग की पेटल्स की उसमें 6 चेन बनाया, 6 चेन बनाने के बाद वापस से स्टार्टिंग की स्किप करके 5 सिंगल क्रोशे किए। सिंगल क्रोशे करने के बाद दो जो पास वाली चेन है उन दोनों को स्किप करके नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद वापस से 6 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स बनाने के लिए सबसे पहले वायर को अटैच करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल 5 सिंगल चेन आ गई थी।
तो जो स्टार्टिंग की जो चेन है उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। ये जो स्टार्टिंग की है इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशे, वापस से हाफ डबल क्रोशे, वापस से हाफ डबल क्रोशे, 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे। अभी सनफ्लावर की पत्ती का कोना बनाना है हमको, तो इसके लिए जैसे अब स्टार्टिंग की जो चेन है, आप ध्यान से देखना, मैं दिखाती हूँ। जो स्टार्टिंग की जो चेन है, वायर को साथ में अटैच करना है, ये वाली चेन, इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 चेन, 1 और 2, 2 चेन बना ली। और ये जो पास में है ये वी शेप का, इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे, यूं स्लिप स्टिच कर देंगे हम। और जिसमें हमने वो बनाई थी चेन उसी में ही सिंगल क्रोशे करेंगे। और वापस से 3 हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट अलग अलग चेन में 3 हाफ डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे, एक ही बनाएंगे ये मैं। मतलब एक चेन में एक ही सिंग हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे, वापस से हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। और जो लास्ट में है नीचे की साइड, वहां पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे। तो वापस इस पैटर्न को, पूरे पैटर्न को सेम वैसे ही फॉलो करेंगे। जैसे ये चेन है, मैं एक और पैटर्न बना के दिखा देती हूँ आपको। सिंगल, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, 3 टाइम बनाएंगे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे, सिंगल स्टिच। अब जो स्टार्टिंग की थी वहां से हम यहाँ से सिंगल क्रोशे, 2 चेन, 1 2 स्लिप स्टिच, नेक्स्ट 3 स्टिच तक हाफ डबल क्रोशे, पहले सिंगल क्रोशे करेंगे यहीं पे पास में, और नेक्स्ट 3 तक हाफ डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, ये 2 हाफ डबल क्रोशे, एक मिनट, ये जो पास में ना, ये 2 हाफ डबल क्रोशे, ये 3 हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे और स्लिप स्टिच। इस तरीके से पूरी पैटर्न्स को हम कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद जो नीचे वाली चेन में हम पैटर्न्स बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले स्लिप स्टिच कर देंगे जो पास वाली चेन है, और 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जो फर्स्ट चेन है उसको स्किप करके जो नेक्स्ट चेन है उसमें सब में सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 सिंगल क्रोशे होने के बाद जो पास वाली जो चेन होती है, 2 चेन को स्किप करके नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से पूरे पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे पूरे 7 चेन बनाएंगे, 1 स्किप करके सिंगल क्रोशे कर देंगे,
और 2 स्किप करके स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये ठीक है, ये अब मैंने पूरी बना लिया है। अब इसमें हम पेटल्स बनाएंगे। पहले वायर अटैच करेंगे। जो फर्स्ट चेन होती है ना, उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे हम। फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे करते हैं और 4 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 सिंगल अलग अलग चेन में 4 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 और ये 4 हाफ डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद सिंगल क्रोशे करेंगे। अब पत्ती का कोना बनाने के लिए चेन है, उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। टू चेन और स्लिप स्टिच और वापस से यही पैटर्न को फॉलो करेंगे और उसी में जहाँ से किया था ना हमने स्लिप स्टिच, उसी में ही सिंगल क्रोशे करके 4 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब 1 2 3 4 हाफ डबल क्रोशे हो गए। उसके बाद सिंगल क्रोशे और स्लिप स्टिच नीचे। इसी तरीके से पूरी पेटल्स बना लेंगे हम। अब हम बनाएंगे सनफ्लावर के जो मिडिल वाला जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, वो बनाएंगे हम। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। उसमें बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बन गए। उसके बाद हम मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे और अब बनाएंगे रो सेकंड में हम 6 सिंगल क्रोशे को इंक्रीज करेंगे। एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे हर एक स्टिच में। 1 एक बार और इसी में 2। नेक्स्ट में वापस से डबल इंक्रीज करेंगे 1 और 2। वापस से सिंगल, एक ही चेन में 2 बार सिंगल 1 और 2। इसी तरीके से रो को हम कंप्लीट करेंगे। अब बनाएंगे हम रो थर्ड के लिए एक स्टिच फिर इंक्रीज फिर स्टिच फिर इंक्रीज। इस तरीके से इस रो को पूरा करेंगे। जैसे एक चेन है उसमें सिंगल इंक्रीज इस तरीके से सिंगल और इंक्रीज। एक ही चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशे 1 2। वापस से सिंगल क्रोशे फिर इंक्रीज। इसी तरीके से रो थर्ड को पूरा करेंगे। थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम बनाएंगे फोर्थ रो। इसके लिए जैसे एक चेन इंक्रीज
फिर एक चेन इंक्रीज, फिर जो नेक्स्ट एक एक में सिंगल सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज, सिंगल सिंगल, फिर इंक्रीज, इस तरीके से रो को कंप्लीट करेंगे। जैसे 1 सिंगल क्रोशे किया, फिर इंक्रीज, फिर सिंगल क्रोशे किया, एक बार और सिंगल क्रोशे, एक बार और सिंगल क्रोशे, इंक्रीज, वापस से सिंगल क्रोशे, एक बार और सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज। इस तरीके से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। मतलब जैसे स्टार्टिंग की जो चेन है उसमें 1 सिंगल क्रोशे और इंक्रीज, और जो आगे की जो चेन होगी ना उसमें 2 सिंगल क्रोशे और फिर इंक्रीज। इस तरीके से रो कंप्लीट होगी। रो 5 में 1 2 3 इंक्रीज, 1 2 3 इंक्रीज, इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। जैसे एक सिंगल चेन है उसमें 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, एक बार और सिंगल क्रोशे, 3 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, 1 एक ही चेन में 2 टाइम। इसी तरीके से पूरी रो बनाएंगे, करेंगे कंप्लीट। अब रो कंप्लीट होने के बाद इसको क्लोज करेंगे। हम इसको निडल की सहायता से क्लोज करते, 1 चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में से निडल की सहायता से एक स्किप किया, इस टाइप से निडल को निकालेंगे, और जहाँ से चेन थी ना, एक में मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे वो चेन बन रही थी उसके बीच में से निकालेंगे, इसके बीच में से। इस तरीके से हम रो को क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तब चेन क्रिएट हो जाती है एक। ये हो गया हमारा सर्कल कंप्लीट। अब इसको हम सनफ्लावर में अटैच करेंगे।
अब हम बनाएंगे सनफ्लावर की लीफ। लीफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.50 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग के बाद 1 चेन एंड मैजिक रिंग के अंदर ही हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 एंड 2 और इसी में ही 3 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और 3 और 4 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 डबल क्रोशे और 1 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। अब 4 डबल क्रोशे। 1 2 ये 3 ये 4। अब 3 ट्रिपल क्रोशे। 1 2 और 3 ट्रिपल क्रोशे। ये हो गया 3। अब बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। 1 और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और मैजिक रिंग के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। और सबसे पहले हम मैजिक रिंग को क्लोज करते हैं। इसको अच्छे से क्लोज करेंगे, जो बीच का गैप है वो दिखे नहीं। और मैजिक रिंग के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम वायर को अटैच करेंगे। एक सिंगल क्रोशे करेंगे और इंक्रीज 1 टाइम इंक्रीज, एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशे 1 और इसी में एक बार और नेक्स्ट चेन में एक बार और इंक्रीज सिंगल क्रोशे करेंगे, मतलब एक ही चेन में 2 बार, एक बार और 1 एंड 2। ठीक है। अब जो नेक्स्ट कोना है यहाँ तक हम उसको सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 और 5 सिंगल स्टिच करेंगे। अब इसमें हम सिंगल क्रोशे करके 2 चेन बनाएंगे। 1 2 और फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। और इधर भी 5 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोशे करेंगे और इंक्रीज 3 टाइम इंक्रीज करेंगे। ये 1 ये 2 ये 3 और फिर सिंगल स्टिच करेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से ये हो गई हमारी सनफ्लावर की लीफ कंप्लीट।